Hello students, I am Arshdeep Singh and today we are going to start with our first chapter, that is computer system for class 11th. So I will be starting with our rituals, that is computer and 100. And you must know by now that why do I write this. So I will be starting with our class 11th and chapter first. Its name is computer system. We will be starting with the definition of computer and definition of system, then we will be moving forward to our next definitions. हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की, फिर हम बात करेंगे सिस्टम की, फिर हम कंबाइनली बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका काम क्या है, विच इज यूज्ड टू get inputs from user then process it and provide the output। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या करती है, जो यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेती है, कुछ भी इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोवाइड करती है। और क्या करती है इसके अलावा, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टोरेज एंड कैलकुलेशन एक्सेट्रा। तो ये क्या, स्टोरेज के लिए भी यूज़ होती है, कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होती है, एंटरटेनमेंट के भी लिए यूज़ होती है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो कंप्यूटर तो हमें पता चल गया कि ये एक मशीन है जी, जिसके अलग अलग काम हैं। हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है और उसको प्रोसेस करके, उस पर कोई क्रियाकलाप करके, कोई ऑपरेशंस करके उसको आउटपुट दे देती है। यह क्या करती है, डाटा को संरक्षित करने के भी काम आती है, डाटा को स्टोर करने के भी काम आती है, ये गणना करने के भी काम आती है, ये एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आती है। तो ये बहुत सारे, एंटरटेनमेंट को मनोरंजन लिख सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी काम आती है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे काम करता है हमारे लिए, बहुत सारे कामों को आसान भी कर देता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम is made up of many entities working together in same direction। वैसे तो इसकी बहुत सारी ऑफिशियल डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी डेफिनेशन ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कई सारी यूनिट से, कई सारी एंटिटीज से, कई सारी इकाइयों से मिलके बना होता है। पहली बात, सिस्टम क्या है, सिस्टम कोई एक चीज नहीं है, सिस्टम बहुत सारी इकाइयों का हिस्सा है, बहुत सारी इकाइयों का समूह है जो क्या करता है, जिसमें सारी इकाइयां क्या करती हैं, एक ही दिशा में काम करती हैं किसी कार्य को अचीव करने के लिए, किसी वर्क को अचीव करने के लिए। इतना समझ आ गया। अब हम मिक्स कैसे कर सकते हैं, सिस्टम हमें पता लग गया, कंप्यूटर हमें पता लग गया, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा
जो क्या करता है, जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सारी इकाइयां होंगी, जो बहुत सारी इकाइयां एक ही दिशा में काम करके कंप्यूटर से जुड़े हुए हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। वो क्या करेगी, वो बहुत सारे काम करेगी कंप्यूटर से जुड़े हुए, वो क्या होगी, कंप्यूटर सिस्टम होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम की ऑफिशियल डेफिनेशन भी आपके बुक में कुछ ऐसी ही लिखी हुई है। उसके अलावा एक ऑफिशियल डेफिनेशन और भी हो सकती है, कंप्यूटर अलोंग विद इट्स पेरिफेरल्स। कंप्यूटर इसके जो एक्स्ट्रा चीजें उनके साथ, वो कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। कंप्यूटर अकेला क्या है, कंप्यूटर अकेला एक कंप्यूटर मशीन है। जब क्या हो जाए, कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर्स प्लस हार्डवेयर्स, तो ये सारा कुछ मिलके क्या बना देता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बना देती हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम हमें समझ आ गया। सिस्टम होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सारी इकाइयों से मिलके बनी है और वो सारी इकाइयाँ मिलके एक ही दिशा में काम करती हैं। कंप्यूटर होता है कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करती है, जो यूज़र से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको स्टोर करती है, उसको आउटपुट देती है। तो अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो ये क्या बन जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर में हम इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कुछ हार्डवेयर यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कुछ हार्डवेयर यूज़ करते हैं, और प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। प्रोसेस कैसे, मान लो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपने डेटा को स्टोर करना है, उसकी पीडीएफ बनानी है, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है। तो वो किससे होती है, वो किसी सॉफ्टवेयर से होती है। तो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ गई। आपने कुछ ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, उसमें कुछ म्यूजिक ऐड करना है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ गई, एक सॉफ्टवेयर की। उसको सुनना है, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ गई, एक हार्डवेयर की, स्पीकर की। तो ये क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल के कुछ काम कर रही हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, किस चीज़ का, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक सिस्टम। तो ये इसको क्या बोल देंगे, कंप्यूटर सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम हमें समझ आ गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ नाम आए हैं, वो छोड़ देता हूँ, बाकी इसकी डेफिनेशन में हटा देता हूँ। इसमें अपने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये पढ़ा रहने देते हैं। इसके अलावा स्टोरेज पढ़ा रहने देते हैं। वैसे कैलकुलेशन भी पढ़ा रहने देते हैं, क्योंकि वो भी काम आएगा कहीं ना कहीं। कैलकुलेशन बाकी हटा देते हैं। और क्या हटा सकते हैं, ये हटा देते हैं। आउटपुट पढ़ा रहने देते हैं, इनपुट पढ़ा रहने देते हैं, और बस इतना काफ़ी है। तो कंप्यूटर जब अपने पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ ये चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आती हैं, वो अपने सारी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ बचा है, एक इनपुट बचा है, एक आउटपुट बचा है, एक स्टोरेज बचा है, कैलकुलेशन बचा है, और कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ हार्डवेयर्स। तो कंप्यूटर में क्या कुछ होगा, कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे, या इनपुट यूनिट बोल सकते हैं इसको। एक आउटपुट यूनिट होगी, एक इसमें एक और चीज़ भी थी, हम प्रोसेस करते हैं। हम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। तो एक प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। एक स्टोरेज यूनिट हो जाएगी। अब इसके साथ और क्या कुछ हो सकता है, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इसका क्या है, ये इसका सेंट्रल अप्रोच है, ये सेंट्रल चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन हिस्सा है। तो एक इनपुट यूनिट हो गई, एक आउटपुट यूनिट हो गई, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, एक स्टोरेज यूनिट हो गई। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये मेन है, तो मेन के कुछ हिस्से भी होते हैं।
इसके कुछ टुकड़े हैं। एक होती है CU, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। दूसरी होती है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक होती है रजिस्टर। तो कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर हम कुछ चीजों को स्टोर कर सकते हैं। एक ALU होता है जिसके अंदर हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक इसीलिए मैंने ये रखा था, कैलकुलेशंस। तो इस तरह की कुछ चीजें। अर्थमेटिक का मतलब क्या है? प्लस माइनस, गुणा भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये सारे इस तरह के ऑपरेशंस हैं जो अर्थमेटिक का हिस्सा हैं, कैलकुलेशन का हिस्सा हैं। तो वो किस में होंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। एंड CU कंट्रोल यूनिट, ये कुछ कंट्रोल करती है। रजिस्टर क्या करती है? स्टोर करती है। स्टोरेज ये तो होती है टेम्परेरी स्टोरेज या बहुत ही स्मॉल स्टोरेज। जो मेन स्टोरेज यूनिट है उसके अंदर भी कुछ हिस्से हैं। एक प्राइमरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज। अब क्या है, अब अपने पहले स्टार्ट करेंगे इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, के बाद बाकी अपने लाइन बाय लाइन इन सभी को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो हम इनपुट यूनिट की बात कर रहे हैं तो बाकी सब मैं एक बार रब कर देता हूं। ऐसे ही हम लाइन बाय लाइन सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम इनपुट यूनिट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आउटपुट यूनिट कर लेंगे, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर लेंगे, फिर हम स्टोरेज यूनिट कर लेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करती है? इनपुट यूनिट यूजर से डेटा लेती है और किसको दे देती है? मशीन को या कंप्यूटर को। मतलब इनपुट यूनिट एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा पेरिफेरल है, एक ऐसा हार्डवेयर है जिसका काम क्या है? जो हम हैं, हम यूजर हैं, हमसे पूछेगी कि आपने क्या काम करना है, क्या करवाना है। वो हमसे डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाती है, कंप्यूटर के अंदर लेके जाती है। हम जो डेटा टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनपुट। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन सी यूनिट होगी? जो यूजर से कुछ डेटा लेगी और कंप्यूटर के अंदर डाल देगी, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दे देगी। अब ये कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? इसके अंदर किस किस तरह का डेटा हो सकता है? डेटा कौन कौन से तरह का हो सकता है? अब अपने डेटा की बात कर रहे हैं तो पहले अपने डेटा की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेटा की डेफिनेशन होती क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों का समूह होता है। तो ये आप साथ साथ ही लिख के चलो बेटा, ये काम आएगी आगे आपके। डेटा इज, व्हाट इज डेटा? डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग। ये क्या? किसी भी चीज के बारे में तथ्यों का संग्रह है, तथ्यों का समूह है। स्टोर्ड इन स्पेसिफिक इनपुट फॉर्मेट। इनपुट फॉर्मेट मैंने सिर्फ रिलेट करने के लिए लिख दिया क्योंकि हम इनपुट की बात कर रहे हैं। फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। ये क्या है? डाटा क्या है? डाटा तथ्यों का समूह है किसी भी चीज का के बारे में। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, किसी भी खास फॉर्मेट में। सच एज, कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं? ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, एटसेट्रा।
तो कौन कौन से फॉर्मेट्स में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं? या तो हम ऑडियो में स्टोर कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, या हम वीडियो में कर सकते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो में डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ऑडियो फॉर्मेट में अगर मैंने डेटा रिकॉर्ड करना है, हम वापस इनपुट यूनिट्स पे ही आ रहे हैं, तो ऑडियो फॉर्मेट में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इनपुट यूनिट चाहिए होगा? माइक्रोफोन। ये रहा, ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑडियो फॉर्मेट में आपके लिए डेटा स्टोर करने के लिए। टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा यूज होगा? कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं टेक्स्ट। और वीडियो फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैमरा। तो अभी मैं कैमरा में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा को कैसे दिखाऊं मेरे को पता नहीं है, आप गैस कर लो कि कैसे कर रहा हूँ। तो ऑडियो, टेक्स्ट एंड वीडियो ये सभी इनपुट हो रहे हैं, तो इसके अलग अलग डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन, कीबोर्ड एंड कैमरा। और भी बहुत सारे हैं। अगर आप इमेज फॉर्मेट में करना चाह रहे हो, तो इमेज फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं? या तो कैमरा यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? स्कैनर, जो क्या करेगा? आपके डाटा को स्कैन करके इमेज बना देगा या पीडीएफ बना देगा। तो अलग अलग फॉर्मेट में जब भी किसी भी चीज के बारे में तथ्यों का कोई संग्रह किया जाता है, उसको डेटा बोला जाता है। तो डेटा को हम जब यूजर इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर संरक्षित करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए, तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट कौन सी यूनिट है? द यूनिट विच इज यूज्ड टू गेट इनपुट्स फ्रॉम यूजर। इनपुट यूनिट कौन सी है? एक ऐसी यूनिट है जो यूजर से इनपुट लेने का काम करती है। तो इनपुट यूनिट में इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से अभी के लिए। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ पे लेना है आपको पता है, दिमाग में अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है, फोन में नहीं लेना है। नोटबुक पे लिख लो, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ छपना चाहिए? दिमाग में। बहुत ही बड़ी मेमोरी है। कभी इस पे बात करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर कितनी स्टोरेज है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। एक और कि आपका जो कैमरा है, नेचुरल कैमरा, आपकी आईज, वो कितने मेगापिक्सल है। आप बात करते हो ना फोन की, इतने मेगापिक्सल कैमरा। तो आपके पास 24 घंटे, 24 तो नहीं, जितना टाइम आपकी आंखें खुली रहती हैं उतना टाइम आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा रिकॉर्डिंग करता रहता है, स्टोरेज करता रहता है। दो डिवाइसेस हैं। आपका इनपुट यूनिट कौन सा है? आपकी आईज, एंड आपका स्टोरेज डिवाइस क्या? आपका माइंड। तो आपने इनपुट लेना है एंड स्टोर कर देना है। आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है और बहुत ही एक्स्ट्रा HD क्वालिटी का कैमरा है, तो आप अच्छा सा स्टोरेज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने एक अच्छा सा स्टोरेज कर लिया होगा। तो अभी हम इनपुट यूनिट्स कर चुके हैं, अभी हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट्स की। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे, इंग्लिश वालों को भी मिलेंगे। तो आप इस बात पे आपत्ति मत करना कि सर ने बोर्ड पे अंग्रेजी में लिख दिया। कंप्यूटर की मोस्टली चीज़ें अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ती हैं, वैसे हिंदी में भी लिखी जा सकती हैं, थोड़ी आसान पड़ती हैं अंग्रेजी में लिखनी। तो नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। अभी इनपुट यूनिट क्या थी? इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब काम क्या कर रही थी? मैंने आपको बताया था, वो यूजर से इनपुट लेती है और कंप्यूटर को दे देती है। आउटपुट यूनिट क्या करती है? ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर बनाया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको समझ जाना कि ये कंप्यूटर ही है।
आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से कुछ डेटा लेती है एंड यूजर को प्रोवाइड कर देती है। यूजर को कैसे प्रोवाइड करेगी? ऐसे किसी फॉर्मेट में जिसमें यूजर पढ़ सकता हो या देख सकता हो या सुन सकता हो या समझ सकता हो। तो आउटपुट यूनिट्स कौन सी हैं? जो यूजर के लिए काम आसान करती हैं, यूजर के लिए डेटा प्रोवाइड करती हैं। कहां से? कंप्यूटर में से। तो आउटपुट यूनिट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू यूजर। तो वो क्या करते हैं? आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट का मतलब क्या है? कंप्यूटर से आउट। हम किसी को कमरे से बाहर जाने के लिए क्या कहते हैं? प्यार से बोलना हो तो प्लीज गो, प्लीज लीव द रूम, प्लीज गो आउट। और गुस्से में बोलना है तो गेट आउट, और गुस्से में बोलना है तो गेट लॉस्ट। तो ऐसा नहीं सिखाना मैंने आपको। हमने क्या करना है? हमने कंप्यूटर से बाहर डाटा भेजना है, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू put the data outside the computer, get the data outside the computer, put the data नहीं है, get the data outside the computer to, या provide the data outside the computer to the user in several formats, in user readable formats। user readable formats कौन से होंगे? आप सुन क्या सकते हो? ऑडियो फॉर्मेट। देख क्या सकते हो? कोई इमेज। पढ़ क्या सकते हो? कोई टेक्स्ट आप अपने पढ़ने वाला है ना। तो ये क्या क्या कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं? कुछ डिवाइस होंगे, कोई स्क्रीन हो सकती है जैसे मॉनिटर या प्रिंटर या स्पीकर। तो इस तरह के आउटपुट्स मोस्टली स्क्रीन और प्रिंटर यूज होते हैं, लेकिन स्पीकर भी हो सकते हैं अगर हम ऑडियो आउटपुट देखना चाहते हैं। तो इस तरह के आउटपुट्स, इस तरह के डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट का हिस्सा होते हैं। तो आउटपुट यूनिट क्या हुई? इनपुट यूनिट थी कोई एक ऐसी यूनिट जो यूजर से डेटा लेती है और कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दे देती है। आउटपुट यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डेटा लेती है यूजर रीडेबल फॉर्म में और यूजर को प्रोवाइड कर देती है। तो the output unit is a unit which is used to provide the data to user in user readable form, user readable format, जिसको यूजर पढ़ सकता हो ऐसे फॉर्मेट में हमें डाटा प्रोवाइड कर देती है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा लेक्चर को इसको मैं लंबा नहीं करूँगा। छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात यह है कि नेक्स्ट यूनिट है जो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? सारी प्रोसेसिंग करना। सारी प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। इसको कहीं से इनपुट मिल रहा होता है, कहीं पे आउटपुट जा रहा होता है और कुछ चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं। वो क्या है? स्टोरेज यूनिट। इसके हिस्से कौन कौन से हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके हिस्से हैं, एक है ALU, एक है CU, एक है रजिस्टर। रजिस्टर यूज होता है टेम्परेरी शॉर्ट मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी स्टोरेज है। CU है कंट्रोल यूनिट, ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या क्या करती है, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मोस्टली कॉमन लैंग्वेज में CPU बोला जाता है, इसको प्रोसेसर बोला जाता है,
एंड इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। तो हमारी सीपीयू क्या क्या कर सकती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कुछ कर सकती है, ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकती है, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकती है, ये कुछ कंट्रोल ऑपरेशंस कर सकती है, ये कुछ स्टोरेज ऑपरेशंस कर सकती है। इसके साथ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इसके साथ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और ये सारे किसी ना किसी वे से कनेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी मीडियम से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सिस्टम। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुमारो। हम कल बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डिटेल्स के बारे में, एंड फर्दर हम लोग बात करेंगे स्टोरेज यूनिट के बारे में। ये यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद में कुछ और चीज़ें हैं छोटी मोटी, इसी का पार्ट वो डिस्कस करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कैसे बना कंप्यूटर, कब से चल रहा है, कैसे आइडिया आया होगा, किसने सोचा होगा, आपको भी पता है तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम सारी एक एक करके सारी परतें खोलेंगे और डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होगे। आप +1 के बच्चे हो, इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं बना रहा हूँ। आई होप ये छोटे छोटे चंक्स में आपको डेटा मिले तो अच्छा है। डेटा क्या होता है, बाय द वे, data is the collection of facts about anything stored in different formats. That's all. Thank you everyone.